अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल रोड मैप। आज की इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि तकरीबन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीएस ग्री और गैट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोज़ फ़ायदेमंद साबित होंगी। पिछली कुछ वीडियोज़ में भी हमने कुछ क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव रीजनिंग के वो रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस होंगे और साथ ही साथ हम कुछ परसेंट और परसेंटेज के एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम आज के अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यू नंबर 51 इज़ अ मैन परचेजेज अ टीवी फॉर ₹8,000 एंड सेल्स इट एट 10% लॉस। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी? 4 ऑप्शन जो हैं हमारे पास गिवन है। इस सवाल में पूछा ये गया है कि एक आदमी ने एक टीवी जो है वो ख़रीदा था 8,000 में, उसको बेच दिया है 10% नुकसान पे। तो उसकी सेलिंग प्राइस जो है हमने टीवी की फाइंड आउट करनी है। हम हमारा सोल्यूशन देख लेते हैं। जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है टीवी की? 8,000। सेलिंग प्राइस हमारे पास नहीं है और जो लॉस है वो हमें दिया हुआ है 10%। अब हम सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100 इंटू CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। हमारे पास लॉस कितना है? 10%, तो उसकी जगह पे हमने 10 पुट कर दिया और कॉस्ट प्राइस की जगह पे 8,000। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो हमारा जवाब आया वो आया 7200। सो वो करेक्ट आंसर इज़ A 7200। MCQ number 52 is a shopkeeper purchases a table and sells it for ₹4,200. If he incurs a loss of 20%, find the cost price of table. 4 options are given. इस सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि एक शॉपकीपर ने जो है ख़रीदा है एक मेज़ को और उसको बेच दिया है ₹4200 में। अगर उसको बेचने पे 20% जो है नुकसान हुआ है तो हमने जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है टेबल की वो फाइंड आउट करनी है। अब हम देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन। सेलिंग प्राइस और जो सेल प्राइस है टेबल की वो कितनी है? ₹4200। कॉस्ट प्राइस हमारे पास नहीं है, हमने फाइंड आउट करनी है। जबकि जो लॉस है वो कितना है? 20%। लास्ट क्वेश्चन में हमने जो सेलिंग प्राइस का फार्मूला यूज़ किया उसी तरह से हम कॉस्ट प्राइस का फार्मूला यूज़ करेंगे। कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला है वो है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेल प्राइस। लॉस हमारे पास जो है वो 20 है और जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो है 4200। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया 5250। सो करेक्ट आंसर इज़ A 5250 रुपीज़। MCQ number 53 is a shopkeeper sold an article for ₹2,500 if the cost price of the article is 2,000. Find the profit percent. 4 options are given. सवाल में पूछा ये गया है कि एक शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल 2500 में बेचा है। अगर उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी थी? 2000, तो हमने उस पर जो प्रॉफिट हुआ है उसको प्रॉफिट की शरह मालूम करनी है। तो हम हमारा सोल्यूशन देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2000। सेल प्राइस है 2500। तो प्रॉफिट या गेन जो है वो हमारा आ जाएगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹500। अब हम प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हमारे पास है 500, कॉस्ट प्राइस है 2000। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया 25%। सो वो करेक्ट आंसर इज B 25%। MCQ number 54 is if the cost price of 120 mangoes is equal to the selling price of 100 mangoes, what is the profit percent in this transaction? 4 ऑप्शन जो हैं वो हमें दे दिए गए हैं। सवाल में पूछा ये गया है
कि अगर कॉस्ट प्राइस जो है 120 मैंगोज़ की वो कितनी है सेलिंग प्राइस ऑफ 100 मैंगोज़ के, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट जो है हमने वो फाइंड आउट करना है। अब हम देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन। इसमें हमने क्या किया है, 120 मैंगोज़ की कॉस्ट प्राइस को लेट कर लिया है ₹120। स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि सेल प्राइस जो है 100 मैंगोज़ वो बराबर है ₹120, ठीक है। अब जो कॉस्ट प्राइस है, अगर हमने 120 मैंगोज़ की लेट की है ₹120, तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट प्राइस है 100 मैंगोज़ की वो होगी ₹100। इसमें से हम जो है प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। एस पी माइनस सी पी इज़ इक्वल टू ₹20 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसमें हमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, ₹20। अब हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉफिट परसेंट के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट हमारे पास आया 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमने लेट कर लिया हमारी 100, ठीक है, इनटू 100 इज़ इक्वल टू 20%। So our correct answer is option C, 20%. Question number 55 is, a man earns a profit of 20% on selling price. Find the profit percent on the cost price. 4 options are given. इस सवाल में कहा यह गया है कि एक आदमी ने 20% का जो है सेलिंग प्राइस पे मुनाफा हासिल किया है। हमने जो है प्रॉफिट परसेंट जो है कॉस्ट प्राइस पे बतानी है, ठीक है। मतलब कि जितनी कीमत पे उसने बेची है कोई भी चीज़, उस पे उसको 20% जो है मुनाफा हुआ है। अब जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, और उस पे जो है प्रॉफिट परसेंट जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हमें पता है, इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो गिवन नहीं है, सिर्फ उसकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दी हुई है। तो हमने लेट कर लिया सेलिंग प्राइस को 100। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 20% ऑन सेल प्राइस। अब हमने लेट कर लिया 100 का, ज़ाहिर सी बात है 20% क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट को लेट कर लिया ₹20। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी 100 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 80। अब हम जो है प्रॉफिट परसेंट के फार्मूला यूज़ करते हुए उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्रॉफिट हमारे पास 20 है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 80 है, इंटू 100 इज़ इक्वल टू 25%। So our correct answer is B, 25%. Question number 56 is, the owner of the cell phone shop charges 23% more than the cost price. If a customer paid 7011 for a cell phone, find the cost price of the cell phone. 4 options are given, ठीक है। हमें सवाल में कहा यह गया है कि एक जो ऑनर है सेल फोन शॉप का वो चार्ज कर रहा है 23% जो है ज़्यादा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से। अब अगर वो कस्टमर एक जो है उसको पे करके गया है एक सेल फ़ोन के लिए 7011 मीन 7011 रुपीज़, तो हमने फाइंड आउट करनी है कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेल फ़ोन। हमने फाइंड आउट वो कॉस्ट प्राइस करनी है कि जिस प्राइस में ऑनर ने ख़रीदा था, ठीक है। कस्टमर की तो दे दी है ना कि कॉस्ट प्राइस जो कस्टमर ने ख़रीदा है वो कितने में ख़रीदा है, 7011 में, ठीक है। हम हमारा सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो लेट कर ली है कॉस्ट प्राइस जो है 100, तो ऑनर जो है 23% मुनाफा कमा रहा है, तो जो है सेल प्राइस हो जाएगी 100 प्लस 23 इज़ इक्वल टू 123। कस्टमर ने जो पे किए हैं वो कितने किए हैं, 7011। अब वो कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस कितनी थी, 123, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हमने लेट की है, 100। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ 1, कॉस्ट प्राइस इज़ 100 डिवाइडेड बाय 123। If the selling price is 7011, the cost price is equal to 100 divided by 123, और जो 7011 है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो है हमारा आंसर आ जाएगा। सो वो करेक्ट आंसर इज़ सी, ₹5700, ठीक है। इट्स मीन ऑनर ने सेल फ़ोन जो है वो खुद बाई किया था ₹5700, ठीक है, और उसको बेचा था 7011 में।
और उस पर उसको जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना था 23%। क्वेश्चन नंबर 57 इज बाय सेलिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर रुपीज़ 900 a man earns a profit that is double the loss incurred when the object is sold for rupees 450. If he sells it at a profit of 20%, find the selling price of this object. 4 options are given. ठीक है, सवाल में पूछा ये गया है कि जब उसने एक चीज़ को बेचा है रुपीज़ 450 में, तो उसको उस पर नुकसान हुआ है। ठीक है, नुकसान हुआ है, कितना हुआ है वो हमें गिवन नहीं है। अब उसी चीज़ को अगर वो आदमी बेचेगा, वो शख्स बेचेगा रुपीज़ 900 में, तो उसको उसके ऊपर मुनाफा हो रहा है। कितना मुनाफा हो रहा है? 450 रुपये की वो चीज़ बेचने पे जितना उसको नुकसान हो रहा था, उसका डबल उसको मुनाफा हो रहा है अगर वो उसी चीज़ को 900 रुपये में बेचेगा। इफ़ ही सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर उसने उसको 20% मुनाफे पे बेचा है, तो हमने सेलिंग प्राइस जो है उस ऑब्जेक्ट की फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम हमारा सोल्यूशन देख लेते हैं। प्रॉफिट जो है वो हमारे पास है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसा कि आदमी ने डबल जो है दुगना मुनाफा कमाया है लॉस की बजाय, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 2 इंटू लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट की जगह पे हम प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला मीन्स एस पी माइनस सी पी पुट करेंगे, और लॉस परसेंट की जगह पे सी पी माइनस एस पी। ठीक है, अब हमारे पास कॉस्ट गिवन नहीं है तो उसको हमने लेट कर लिया एक्स। देन एस पी की जगह पे हमने प्रॉफिट परसेंट वाले में 900 पुट कर दिया और लॉस परसेंट वाले में 450 पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी 600, जो कि हमारी कॉस्ट प्राइस है। अब हमें स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि उस आर्टिकल को बेचने पे उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 20%। तो सेल प्राइस का हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट यहाँ पे हमारे पास है 20%, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 600। तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया 720। सो आवर करेक्ट आंसर इज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इज नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि 720 का ऑप्शन कहीं पे भी गिवन नहीं है इन ऑप्शंस में। MCQ number 58 is a person purchases some article at the rate of 4 articles for rupees 5 and sell them at the rate of 5 articles for rupees 4. Find the total profit or loss in percent. 4 options are given. ठीक है, इस सवाल में हमसे पूछा क्या गया है कि एक जो पर्सन है, एक शख्स है, उसने परचेज़ किए हैं कुछ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल्स। 4 आर्टिकल्स की कीमत पे उसने कुछ आर्टिकल्स ख़रीदे हैं 5 रुपए में, और फिर उनको बेच दिया है, ठीक है, 5 आर्टिकल्स की कीमत पे फॉर रुपीज़ 4। अब हमने उसका प्रॉफिट या लॉस जो है फाइंड आउट करना है। हमें इस क्वेश्चन में ये बताया नहीं गया कि हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है या लॉस फाइंड आउट करना है। ये हमें खुद अंदाज़ा करना है और ख़ुद ही फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन हम हमारा देख लेते हैं। इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस जो है 4 आर्टिकल्स की कितनी है 5 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस जो है 5 आर्टिकल्स की कितनी है 4 रुपीज़। अब जो हमने क्या करना है, इनकी जो है पहले हमें रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना ही प्रॉपर कॉस्ट प्राइस गिवन है, ना ही सेल प्राइस गिवन है। ठीक है, तो हमने आर्टिकल्स की रेशियो जो है वो सेम रखनी है दोनों केसेस में, कॉस्ट प्राइस के केस में भी, सेल प्राइस के केस में भी, क्योंकि एक जगह पे वो 4 है और दूसरी जगह पे वो 5 है। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कॉस्ट प्राइस में जो आर्टिकल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और सेल प्राइस में जो आर्टिकल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2020 आंसर आ जाएगा। अब जब हम एक वैल्यू को और एक डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरी वैल्यू को भी या दूसरी रेशियो को भी मल्टीप्लाई करेंगे, मींस प्राइस को भी। कॉस्ट प्राइस जो 5 थी उसको जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, और सेल प्राइस में क्योंकि हमने आर्टिकल्स को 4 से मल्टीप्लाई किया था तो प्राइस को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे।
4 इंटू 4 इज इक्वल टू हमारे पास 16 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल्स की जो रेशियो है वो क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। अब जो डिफरेंस आ रहा है प्राइसेस के दरमियान कॉस्ट प्राइस की और सेल प्राइस की, वो कितना आ रहा है, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इफ़ हमारा जो है सेल प्राइस जो है वो ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से, तो वो प्रॉफिट कंसीडर होगा। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेल प्राइस से, तो वो लॉस कंसीडर होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो है कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर है सेल प्राइस से, तो मीन्स यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो इसलिए हमने लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम जो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, वैल्यूज़ हमने पुट की 9 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 इज इक्वल टू 36%। लॉस यहाँ पे हमारे पास क्या था, 9, और जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 25 इंटू 100, तो हमारे पास आ गया 36%। सो अवर करेक्ट आंसर इज डी, 36% लॉस हुआ है हमें। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹78 and earns double the profit that he would have earned on selling this article for ₹69. Find the cost price of this article. 4 options are given. इस सवाल में पूछा ये गया है कि एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल जो है ₹78 में जो है सेल किया है, और उसको ₹78 में बेचने पे उसको जो मुनाफा हुआ है वो डबल हुआ है जब उसने बेचा था उसको 69 पे। ठीक है, मतलब कि 69 रुपीज़ की जब उसने एक आर्टिकल या एक चीज़ बेची है, तो उसको जो मुनाफा हुआ है 78 रुपीज़ में बेचने पर उसका मुनाफा 2 गुना था उससे। तो हमने इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है। हम देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट जो है फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट जो उसका फॉर्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है शॉपकीपर ने अर्न किया है प्रॉफिट डबल दैट ही वुड हैव अर्नड हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹69। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2% ऑफ द प्रॉफिट, मतलब कि पहले प्रॉफिट का 2% है। ठीक है, अब हम प्रॉफिट परसेंट की जगह पे दोनों साइड्स में फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे हमने जो लेट कर ली है कॉस्ट प्राइस वो कर ली है एक्स, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, हमारे पास 2 सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस दी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारे पास जो है सेल प्राइस वो कितनी है 78, और सेकंड जो है वो है 69। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारे पास है 60। Hence the cost price of the article is 60. Option D is our correct answer in this question. Next MCQ is, after selling 140 apples, a fruit seller earns a profit equal to sale price of 20 apples. His profit percentage is, 4 options are given. इस सवाल में पूछा ये गया है कि 140 जो सेब हैं वो बेचने के बाद जो फ्रूट सेलर है उसको मुनाफा हुआ है 20 सेबों की कीमत के बराबर। ठीक है, तो इसकी हमने प्रॉफिट परसेंटेज जो है फाइंड आउट करनी है। अब हमारा सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें हमने लेट कर लिया सेलिंग प्राइस ऑफ 140 एप्पल्स बी ₹140। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स के बराबर है, तो उसको हमने लेट कर लिया ₹20। अब जो हमने कॉस्ट जो वैल्यू है या फिर कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू 140 माइनस 20 इज इक्वल टू 120। अब हम जो है प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100। प्रॉफिट हमारा इस क्वेश्चन में 20 है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 120। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज आ गई 16.7%। सो करेक्ट आंसर इज बी। अब हम कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू परसेंट और परसेंटेज डिस्कस करेंगे।
our first MCQ of percent is 40% ऑफ 280 इज़ इक्वल टू। ठीक है, हमने जो है परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो 40% जो है 280 का वो कितना होगा। 4 ऑप्शंस जो हैं हमारे पास गिवन है। हम इसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। x% ऑफ अ गिवन नंबर क्या है हमारे पास n है, इज़ इक्वल टू x ओवर 100 इंटू n। ठीक है, x यहाँ पे हमारे पास 40 है और n जो हमारे पास हमारा नंबर है जिसकी हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है वो है 280। सो 40% ऑफ 280 इज़ इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 280 इज़ इक्वल टू 112। ठीक है, इसमें हमने करना क्या होता है, सिंपली ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चंस में जो हमने परसेंट है, ठीक है, जैसे 40% परसेंट की जगह पे हमने 1/100 लगा देना होता है। ठीक है, मतलब कि जिस वैल्यू के साथ भी परसेंट होगा उसके नीचे हम डिवाइज़र में 100 लगा देंगे। ऑफ की जगह पे हम क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का निशान। ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन। और 280 और जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी और इज़ इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 280 इज़ इक्वल टू 112 हमारा आंसर आ गया। सो ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whose 35% इज़ 280। 4 ऑप्शंस आर गिवन। अब हमें ये कहा गया है, लास्ट क्वेश्चन में हमने जो है 40% फाइंड आउट करना था 280 का। अब वो कह रहा है whose 35% इज़ 280, मतलब कि किस नंबर का 35% जो है 280 बनेगा। ठीक है, हमें नंबर नहीं गिवन हमारा ओरिजिनल, उसकी जो है परसेंटेज दी हुई है और परसेंटेज के बाद उसका आंसर दिया हुआ है। हम अब सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, लेट कर लिया है रिक्वायर्ड वैल्यू को या नंबर को इज इक्वल टू एक्स। एज पर स्टेटमेंट 35% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 280। सिंपली हम ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें हुज व्हाट वगैरह का जो है डिजिट आ जाए, आपके पास वर्ड आ जाए, उसमें आप क्या करते हो, उस जगह पे व्हाट हुज की जगह पे आप लेट कर लेते हो एक्स को। ठीक है, इनटू 35, वही जो पीछे हमने डिस्कस किया, 35% की जगह पे 100 आ गया, इसकी जगह पे इज़ इक्वल टू आ जाएगा और 280 आ गया। ठीक है, ये क्वाइट सिंपल है अगर हम इसको इस तरह से जो है सॉल्व आउट करें तो x इज़ इक्वल टू 280 इंटू 100 ओवर 35। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 800। सो वो करेक्ट आंसर इज़ सी। तो इस क्वेश्चन में हमने सिंपली क्या किया है, हुज की जगह पे हमने जो अपनी वैल्यू है उसको एक्स लेट कर लिया, मल्टीप्लाई 35% की जगह पे हम डिवाइज़र में 100 लगा देंगे, इसकी जगह पे इज इक्वल टू कर देंगे और 280 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट MCQ इज 45 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 35% ऑफ 900। 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि 45 को हमने मल्टीप्लाई करना है एक वैल्यू के साथ, तो वो इक्वल आएगा किसके, 35% ऑफ 900 के। अब वो वैल्यू कौन सी है वो हम देख लेते हैं। उसी तरह से हमने सोल्यूशन में लेट कर लिया है मिसिंग वैल्यू को x और y। ठीक है, यहाँ पे हमने y लेट कर लिया। ठीक है, 45 इंटू एज इट इज़ रहेगा और क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने जो है y पुट कर दिया इज़ इक्वल टू एज इट इज़। उसी तरह से 35 और जो हमारा परसेंट है उसकी जगह पे हमने परसेंट की जगह पे डिवाइज़र में 100 लगा दिया। ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे और 900 एज इट इज़। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 45y इज़ इक्वल टू 315 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे तो y की जो वैल्यू है वही हमारी मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज़ बी 7। Question number 64 is, if 30% of 1520 plus 40% of 800 is equal to x% of 5000, find the value of x. 4 options are given. ठीक है, इसमें हम अपना सोल्यूशन जो है उसको देख लेते हैं। इसमें सिंपली हम क्या करेंगे कि आप सोल्यूशन को देखने की बजाय अगर स्टेटमेंट को ही देखें तो बड़ा इजीली आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 30 एज इट इज़, परसेंट की जगह पे आप डिवाइज़र में 100 लगा दें, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, 1520 एज इट इज़,
प्लस 40 एज इट इज़, फिर 40% के साथ जो परसेंट है उसको ख़त्म करने के लिए डिवाइज़र में 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मतलब इंटू 800 इज़ इक्वल टू एक्स एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5000। ठीक है, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज़ बी। MCQ number 65 is, if 40% of an amount is 250, what will be 60% of that amount? 4 ऑप्शंस जो हैं हमारे पास गिवन है। अब इसमें पूछा हमसे ये गया है कि 40% जो है एक अमाउंट का वो कितना है 250। हमें हमारी ओरिजिनल अमाउंट गिवन नहीं है, बस उसका 40% हमें दे दिया है कि वो है 250। व्हाट विल बी 60%, हमने उसी अमाउंट का जो है फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें भी हम उसी तरह से लेट कर लेंगे, जो अपनी जो है मिसिंग वैल्यू को एक्स वाई डब्ल्यू वॉट एवर कुछ भी हम लेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने उसको लेट कर लिया W, सो 40% ऑफ W इज़ 250। 40% की जगह पे डिवाइज़र में 100 आ गया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, W एज इट इज़ इसकी जगह पे इज़ इक्वल टू 250। यहाँ से हम W की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आई है 625। अब हमने 625 का 60% जो है फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 625 इज इक्वल टू 375। सो our correct answer is C, 375. So viewers, this was all about today's video. आज की इस वीडियो में हमने परसेंटेज एंड प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड MCQs को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल समझने में आसानी रही होगी। But still, if you have any question or confusion, ask me in comment section. Further MCQs or basic problems related to quantitative reasoning will be uploaded in further videos. Stay tuned for further updates or videos. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।